बात है साल 1976 की, जब भारत में 42वां संविधान संशोधन होने वाला था। इस समय भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। देश में आपातकाल की स्थिति बनी हुई थी। वर्ष 1946 में 42वां संविधान संशोधन किया गया, जो उस समय का सबसे बड़ा और संविधान में सबसे व्यापक फेरबदल करने वाला संशोधन था, जिस कारण इसे संक्षिप्त संविधान भी कहा गया था। इस संविधान संशोधन में प्रस्तावना में नवीन शब्द जैसे समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष जोड़ने के अलावा 40 नवीन अनुच्छेद और इसमें एक अध्याय भी जोड़ा गया। चुनाव संबंधी विवादों से न्यायालय को पूरी तरह बाहर करना, राज्यों के विरुद्ध केंद्र सरकार में शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना, ताकि देश को एकल इकाई के तौर पर शासित किया जा सके, न कि संघीय व्यवस्था के रूप में। ये आमूलचूल परिवर्तन इस संविधान संशोधन में किए गए थे। इस संविधान संशोधन के अनुसार भारत के न्यायालय में अधिकाधिक अंकुश लगाया गया और संसद की नीतियों को न्यायालय खारिज न कर पाए, इसके लिए संसद को अधिक शक्तिशाली भी बनाया गया। इस संविधान संशोधन के पीछे संसद को अधिक महत्वाकांक्षी और अधिक शक्तिशाली बनाना ही कारण था। संविधान संशोधन द्वारा व्यापक बदलाव हुए, जिन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहुत अधिक प्रभावित किया। 1977 में सत्ता में आई जनता सरकार ने इसे बाद में निरस्त कर दिया। 42वें संविधान संशोधनों को न्यायालय की समीक्षा एवं अवलोकन से बाहर कर दिया गया था। इसमें घोषणा की गई थी कि संविधान संशोधन के लिए संसद की शक्ति असीमित है। इसे न्यायिक समीक्षा और रिट अधिकारिता के मामलों में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालयों की शक्तियों में कटौती कर दी। प्रस्तावना में भारत को अब संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में विशेषित किया गया, जो प्रारंभिक संविधान में संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य था। इसके अतिरिक्त राष्ट्र की एकता शब्द को परिवर्तित कर राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया गया। संविधान में नवीन नीति निर्देशक सिद्धांतों का समावेश किया गया, जिन्हें समग्र रूप से मौलिक अधिकारों की तुलना में प्राथमिकता दी गई। मौलिक कर्तव्यों संबंधी एक नया संविधान संशोधन की शामिल किया गया, जो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर किया गया था। लोकसभा एवं विधानसभाओं में निर्वाचन हेतु निर्वाचन क्षेत्रों की सीट की संख्या को निर्धारित किया गया, जिसका आधार वर्ष 1971 की जनगणना थी। इसमें पुनर्समायोजन वर्ष 2000 के पश्चात पहली जनगणना के पश्चात होना था। संसद द्वारा विधि बनाई गई कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने हेतु कानून की मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता होगी। संसद और साथ ही साथ राज्य विधानमंडलों में कोरम की आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया गया। 42वां संविधान संशोधन के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भारत क्षेत्र के किसी भी हिस्से में ली जा सकती है। संसद की अनुमति के बिना राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने को 6 माह से 1 वर्ष कर गया। केंद्र की शक्ति प्रदान की गई कि राज्य में कानून एवं व्यवस्था की गंभीर स्थिति उत्पन्न होने पर वहां सशस्त्र सेनाओं को तैनात किया जा सकेगा। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि